जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की दोस्तों जो परीक्षाएं हैं वे आखिर कब तक होंगी, आपके जो एग्जाम है उसमें कितना समय दोस्तों आपके पास शेष बचा है, आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें। इस जो शेष समय है, इस शेष समय में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और आखिर है कितना समय, कितने महीने का समय आपको अब मिलने वाला है, क्योंकि आपको सभी मित्रों को पता भी होगा कि इस समय सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम चल रहे हैं। आज तो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम तो समाप्त हो गए, अब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दोस्तों क्या आगे स्टार्ट होंगे, मंडे से स्टार्ट होंगे। तो आप सोच रहे हो सर ये आप क्यों बता रहे कि सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही दोस्तों, क्योंकि इनकी परीक्षाओं के बाद ही आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं और इनका संबंध आपसे भी है। कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी मित्र जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो ध्यान सुनिएगा कि आपके जो एग्जाम है साल में 2 बार पीएनपी कंडक्ट कराती है, एक मई जून और उधर एक नवंबर दिसंबर में। 2 बार आपके एग्जाम साल में होते हैं, परंतु सेमेस्टर लेट अक्सर हो जाता है, ज्यादातर सेमेस्टर लेट होता है। और लेट होने के कारण दोस्तों ये एग्जाम इस समय अप्रैल में हो रहे हैं, यानी कि आपके क्या जो सेमेस्टर लेट होने के कारण आपके जो एग्जाम क्या इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं उनके एग्जाम दोस्तों अप्रैल में हो रहे हैं। और आप सभी मित्रों को पता है कि डीएलएड 2 साल का है, यानी कि 2 साल में डीएलएड कंप्लीट होता है और 2 साल में आपको 4 सेमेस्टर क्या कंप्लीट करने, यानी कि 2 साल में 4 सेमेस्टर के दोस्तों आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, यानी कि 4 बार आपके पेपर होंगे, 4 बार आपके लिखित पेपर होंगे। यानी कि इस हिसाब से आपको पता है एक साल में कितने महीने 12, यानी कि और 2 साल में 24 महीने, यानी 24 महीने में आपको 4 बार पेपर देना है, यानी कि 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। यानी कि जब 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, यानी कि 6 महीने का जो गैप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में होता है, इतना तो होता ही है। और बढ़ जाता है, कभी 7 महीने 8 महीने 9 महीने इस तरीके का गैप और बढ़ जाता है। तो अब इस समय एग्जाम चल रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के तो समाप्त हो गए, फोर्थ सेमेस्टर के दोस्तों जो एग्जाम मंडे से प्रारंभ हो रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर के तो दोस्तों आज समाप्त हो गए। अब जब एग्जाम होंगे तो जो सेकेंड सेमेस्टर वाले इस समय है वो अब थर्ड सेमेस्टर में आ गए। भाई सेकेंड का पेपर हो गया, उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे। तो ये मतलब पेपर खत्म तो ये थर्ड सेमेस्टर में आ गए, आप अपनी तैयारी थर्ड सेमेस्टर की करना प्रारंभ करेंगे। और पीएनपी का एक रूल है कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम एक साथ होता है और सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों जो एग्जाम है वह एक साथ होता है। यानी कि जो इस समय सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हुए हैं अभी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, यानी कि इनका और आपका एग्जाम एक साथ होगा। और आपको पता है एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में कितने दिन का गैप मिलता है, कितने महीने का गैप मिलता है, 6 महीने का गैप मिलता है। अब यदि हम अप्रैल को भी इंक्लूड कर लें तो ध्यान सुनिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैंने लिख दिया क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने, यानी कि यदि टाइम से आपके एग्जाम हो जाए, यानी कि जो ये 6 महीने का ही समय लेते हैं जो सेकेंड वाले थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, तो आपके एग्जाम क्या सितंबर में जा रहे हैं। यानी कि मेरे हिसाब से सितंबर और सितंबर के बाद अक्टूबर दोस्तों। तो जिस हिसाब से अभी तक एग्जाम होते आ रहे हैं कि 6 महीने का जो गैप है एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में होता है, तो ये 2 महीने आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो सितंबर एक अक्टूबर। इन 2 महीनों में दोस्तों आपकी परीक्षा जो होने की सबसे ज्यादा संभावना है। और सितंबर के शुरुआत में नहीं, सितंबर के लास्ट, यानी कि सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के शुरुआत वीक में सबसे ज्यादा संभावना बन रही है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी कि सितंबर और अक्टूबर, और अक्टूबर में छुट्टी भी पड़ेगी है कि नहीं, शुरुआत में 2 अक्टूबर होती है, उसकी छुट्टी भी होती है, तो और बढ़ सकते हैं एग्जाम के लिए। मान के चलिए सितंबर लास्ट या अक्टूबर के शुरुआत में या पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में
से एग्जाम आपके प्रारंभ हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभी भी आपके पास जो है, मान सकते हैं कि आप 6 महीने का या 5 से 6 महीने का समय है, परंतु यह समय कैसे निकलेगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा यदि आप लापरवाही करेंगे। ठीक है, इस 6 महीने का जो समय आपको मिल रहा है और जो इधर आपका समय मिला है, इसका यदि आप अच्छे से उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तक नहीं पढ़ा तो आगे हो क्या, जब 1-2 महीने बचेंगे तब पढ़ना प्रारंभ करेंगे, परंतु हम जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले अच्छे से मेहनत करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बैक लगती है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर में है बैक बहुत ज्यादा लगती है। कुछ नए सब्जेक्ट भी जुड़े हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे बहुत ज्यादा लोगों ने, तो जब वो नया आपको सीखने को मिलता है, और खासकर गणित विषय जो मैथ्स की, देखिए मैंने क्या लिखा है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, तो मैथ्स की क्लासें आपको सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड की जाती हैं, और इसमें तो दोस्तों क्या खूब बैक लगती है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैथ्स का जब आप सिलेबस देखते हैं, जो गणित विषय से पढ़कर आते हैं और उसका जब सिलेबस देखते हैं तो बहुत ही आसान, इसको हम क्या करेंगे पढ़ के, ये तो सब हमें आता है, ये मन में भावना आती है, और यही भावना सबसे खतरनाक है। ये सब कुछ हमें आता है, यही भावना सबसे खतरनाक है, क्योंकि सब कुछ तो किसी को नहीं आता है कि नहीं। और आपको पता है कि आप शिक्षक बनेंगे, वो भी प्राइमरी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको बच्चों को बिल्कुल जीरो से सिखाना होगा, तभी तो आप क्या बच्चों को आप सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। पता चला आपको जो सिखाना है, आपको सीधे बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, 4-4 2-2 4-4 3-3 स्टेप क्या छोड़ते जा रहे हैं, किसी प्रश्न को सॉल्व करना 2 स्टेप 3 स्टेप गायब कर दिए फटाक से। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे, यानी कि जब भी प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना, किस तरीके से हम लिखेंगे पूरे नंबर हमको मिले, ये भी दोस्तों लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। डीएलएड में आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, और आपको पता सारे पेपर आपके हिंदी में ही होते हैं। बात समझ में, इंग्लिश को छोड़कर सारे पेपर आपको हिंदी में ही देने, तो लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। मैथ्स में भी आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो मैं आप सभी मित्रों को मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, और आपकी क्लासेस तो मैंने कुछ प्रोवाइड भी कराई। इस समय एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैंने बीच में क्लासेस रोक दी। अब दोस्तों कल से आपकी जो क्लासें हैं कंटिन्यू चलेंगी, लगातार आपकी क्लासें प्रतिदिन शाम कितने बजे, यहां से 7 बजे प्रोवाइड की जाएंगी। सॉरी भैया, प्रतिदिन यहां से जो क्लासें हैं शाम 7 बजे यहां से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, कल से आपको क्लासें रेगुलर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो मैंने क्लासें प्रोवाइड करा दी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें मैंने कुछ प्रोवाइड करा दी, उन क्लासों को दोस्तों आप देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी, इसका नाम है डीएलएड डीएलएड फर्स्ट, क्या सेकंड फोर्थ ही चल रहा है इस समय ना, तो वही फोर्थ ध्यान रहता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2025 इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, इसमें मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के कई सारे लेक्चर सिखा दिए हैं, तो वो आप इसके अंतर्गत देख पाएंगे। आपको प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों ये क्लासें आपको YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। और किस YouTube चैनल पर, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। जिन्होंने सदाशिव कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल से पढ़ा है तो आप मित्रों से पूछिए कि मैंने जो सिखाया है वो पेपर में आता है कि नहीं आता है, मैंने जो समझा रखा वो पेपर में आता है कि नहीं आता है। और आने की तो बात है, ये समझ में आता है कि नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो सिखाता हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है कि हम कैसे मैथ्स का पेपर कैसे देंगे, वो दोस्तों क्या यहां से अच्छे से सीख कर जाते हैं और क्या अच्छा पेपर करके आते हैं, 25 में 25 नंबर भी लाते हैं। मतलब आप ये सदाशिव कोचिंग क्लासेस की YouTube चैनल पर आ गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैथ्स आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में शून्य से शिखर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। बहुत ही आसान भाषा में सिखाता हूं और हर स्टेप हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलता हूं, थ्योरी के साथ समझाता हूं। क्योंकि जब तक आपको उस टॉपिक का गहनता से अध्ययन नहीं होगा तब तक आप बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। और आपका ध्येय जो उद्देश्य है वो क्या, एक शिक्षक बनना है। और शिक्षक को क्या बेसिक जानकारी तो आना बहुत ही जरूरी है।
तो किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल आसान भाषा में बहुत अच्छे से दोस्तों रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। जो मैंने प्रोवाइड करा दी वह आप इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मत सोचिएगा कि सर ने बताया कि एग्जाम क्या सितंबर अक्टूबर में होंगे तो आराम से तो पढ़ लेंगे। नहीं भैया, पढ़िए जरूर, अच्छे से तैयारी जरूर करिए, क्योंकि जब आप सेमेस्टर वाइज अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डीएलएड ही क्लियर करना है, डीएलएड क्लियर करते ही आप मास्टर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको टेट सीटेट का एग्जाम भी देना होगा, टेट या सीटेट का एग्जाम देके उसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम देना होगा। तो इतना आसान राह नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपका क्या जो हाल ही में एडमिशन हुआ है और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इन सेमेस्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये यही सारा मिलाकर चारों सेमेस्टर मिलाकर आगे क्या जो टेट सीटेट सुपर टेट में पूछा जाएगा। तो जब आप पहले से ही पढ़ रखे होंगे, उसके बाद जब आप तैयारी करेंगे लास्ट में तो आपको सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा, आसान लगेगा। और पता चला यही सेमेस्टर को ही ढिलाई से पढ़ रहे हैं, सिर्फ पास हो जाएंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे, तो क्या मतलब उसका है? क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं और जब शुरुआत से ही नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तो लास्ट में कैसे काम चलेगा। तो इसलिए अच्छे से सेमेस्टर को सभी सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़िए। और मैं आप सभी मित्रों को गणित क्लासेस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आप सभी मित्र सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। बहुत ही आपकी गणित कमजोर है और आपको लगता है कि हम गणित को नहीं कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट आप पैदा हो जाएगा उसमें, आप अच्छे से पढ़ने लगेंगे, कहेंगे हम वास्तविकता में हम सीख सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही लोग कमेंट करके बताते हैं, आप ही लोग बताते हैं कि हाँ सर समझ में मुझे आ रहा, मैंने सीखा है, मेरे इतने नंबर आए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से जानकारी को समझ पाए होंगे। चलिए इस वीडियो को आप सभी अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर कर दीजिए और हमारी आपकी जो मुलाकात कल होगी कितने बजे? शाम 7 बजे, ठीक है। तो तैयार रहिएगा सभी मित्र शाम 7 बजे क्लास को देखने के लिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिए जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।